तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है कि जैसे वर्क जो है, हम किसी भी बॉडी पे जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली इसी को रिलेट करती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ बॉडी by net forces is equal to change in kinetic energy। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो नेट फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो, अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो जितना भी उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड उसके बराबर होगा। दैट इज W इक्वल टू डेल्टा के। ये स्टेटमेंट की बात होती है, लेकिन हम डेरिवेशन भी इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, आइए देखते हैं डेरिवेशन। Let small amount of work done dW in displacing an object through a small distance ds, right? Then this dW यानी स्मॉल वर्क डन कितना होगा, वो dW आपका हो जाएगा F डॉट ds। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस केस में थीटा हमारा 0 है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हुआ है। तो हमें नेट वर्क डन निकालना हो। फॉर कैलकुलेशन फॉर नेट वर्क डन हमको क्या करना होगा, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी मंजिल नहीं है। ठीक है, तो dW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं ma ds। ठीक है, फोर्स mm में ब्रेक किया है और ds को वैसे लिखा रन दिया है। एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, F इक्वल टू ma लिया है हमने, और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। अब वो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, m dv बाई dt इंटू ds। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो हम इसको dv डॉट ds को ds डॉट dv लिख सकते हैं। यानी कि इसको नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, m ds बाई dt डॉट dv। अब ध्यान रहे ds बाई dt क्या है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ds बाई dt एक्चुअली हमारा क्या होता है, वो v के बराबर होता है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, m v डॉट ds सॉरी dv। ठीक है, और इधर dw है। अब क्या करेंगे, हमें नेटवर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट करने के लिए 0 से w के लिए, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑपरेटर हमारा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए लोअर लिमिट के लिए u और फाइनल वेलोसिटी के लिए v, यानी अपर लिमिट v हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो dw का जो इंटीग्रेशन होगा w 0 for w इज इक्वल टू, अब ये m तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और v रिस्पेक्ट टू dv क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और इसका अपर लिमिट v और u हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको लिमिट रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, w ही हो जाएगा, w माइनस 0
और इधर क्या हो जाएगा, m/2 इधर कॉमन ले लिया हमने, यहां मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो यानी कि ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और फाइनल माइनस इनिशियल दिस मींस वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है जो हमारा स्टेटमेंट कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा जो भी था W इक्वल्स टू डेल्टा के, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।